बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जिंदा हो। बिल्कुल ठीक ख्याल आ रहा है। तुम मुझे सरप्राइज देने वाले थे, पर सरप्राइज तो मैंने तुम्हें कर दिया। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही खिलाड़ी हो? मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल सकती। तुम मुझे सरप्राइज देने वाले थे, पर सरप्राइज तो मैंने तुम्हें कर दिया। तुम हमारी सारी यादों का एक वीडियो बनाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक वीडियो बना। वैसे मुझे पता है समर्थ कि हमारी यादें बिल्कुल एक हैं। जो पल तुम्हें सबसे ज्यादा याद है, वही मुझे भी, क्योंकि हम सच में दो जिस्म एक जान, जो कभी अलग नहीं हो सकते। हम हमेशा साथ में रहेंगे समर्थ। ये वादा है मेरा तुमसे। क्यों तुम अपना वादा इतनी जल्दी भूल गई? क्यों मुझे इस तरह छोड़ के चली गई तुम? ईशा, ईशा, ईशा प्लीज, ईशा प्लीज जल्दी लौट कर आ जाओ, प्लीज लौट कर। ईशा। आंटी, ईशा मिल गई। नहीं, मैंने उसकी आवाज सुनी। उसकी आवाज सुनकर मुझे इतनी जोर की झटका लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरी जाऊंगी। मुझे ऐसा लगा वो जिंदा है और मुझसे बातें कर रही है। आंटी सोचना बंद कीजिए, मैं ये कह रही थी। अरे मैं कैसे सोचना बंद करूं? डेड बॉडी चल रही है, लाशें बात कर रही है। मुझे तो चक्कर आ रहा है। आंटी सर चकराना बंद कीजिए। मैं ये कह रही थी कि ईशा की बॉडी उसी कार के डिक्की में मिली थी जहां हमने छोड़ी थी। वो हड़बड़ाहट में हमने दूसरी कार चेक की। What? हाँ आंटी, हम लोग बेकार में ही परेशान हो रहे थे। ईशा की बॉडी उसी कार की डिक्की में। Thank God. अब जल्दी से बॉडी को ठिकाने लगाने चलते हैं, इससे पहले कि कोई आ जाए। पता है दाई माँ, मेरे को क्या लगता है कि ईसा कहीं गई नहीं है, उसे ना गायब कर दिया गया है। ये आप क्या कह रही हो देवकी भाई? मेरा मन कहता है दाई माँ, कुछ हो ना हो ये रेवती का काम है। सही में मेरा मन यही कह रहा है दाई माँ। पता है, मेरी ईसा का इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, बस एक है, वही रेवती मैडम। आज से नहीं, बचपन से, 10 साल से जानी दुश्मन। उसी का काम है ये। देवकी तो मेरे खिलाफ है ही और सभी को मेरे खिलाफ कर रही है। अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। हम लोग यहाँ पे क्यों आए? कहा ना, देवकी के दिमाग में अपने लिए शक दूर करने के लिए। इसके बाद वो कभी शक नहीं करेगी कि ईशा के गायब होने में मेरा जरा सा भी हाथ है। तो फिर किस पे शक जाएगा? इस पर। क्या? इस पर? अब ये सोच रही है कि और नहीं तो क्या, अपने पर से शक हटाने के लिए किसी और पर शक डालना तो जरूरी है ना। और वो ये, वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारा तो एक साथ दो काम हो।
एक तो मेरा रास्ता साफ हो रहा है और दूसरा ये तुम्हारे रास्ते से साफ हो रहा है। अब क्या सोच रही हो? देखो, अगर मैं फंसूंगी तो तुम्हें फंसाऊंगी और इसे फंसाने से मेरा तो फायदा हो गई, साथ में तुम्हारा भी फायदा होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बताइए क्या करना है? गुड। मैं ऐसा सोच रही हूं कि कहीं तुम्हें फीलिंग्स तो नहीं आ गई है इस जाहिल गंवार के लिए। बातें मत बनाइए, प्लान बताइए। ये तो ईशा का मोबाइल है। और यही फोन श्रवण को फंसाने के लिए हमारी मदद करेगा। अब जाओ, जल्दी से गैरेज की चाबी ले आओ। जाओ। ले लीजिए। कुछ पता चला? ईशा, ईशा का एसएमएस है। मैं अनाथालय गई हूँ डोनेशंस देने के लिए। मैंने फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे फोन की बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है। प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन अचानक अनाथालय? हाँ डैड, वो रात भर कहाँ थी इसके बारे में भी उसने कोई जिक्र नहीं किया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। एक बार फोन तो लगाओ ईशा को। फोन लगाओ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। क्या हुआ? ईशा का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। रिलैक्स अमन, इतने वक्त बाद एक अच्छी खबर तो मिल गई ना। हाँ, जान में जान तो आ गई। ईशा ठीक ठाक है ये सुनकर। ना जी ना, मैं नहीं मानती। जब तक मैं कानों से ईसा की आवाज ना सुनूं, मुझे विश्वास नहीं होगा। आ गए ना सब झांसे में? हाँ आंटी, सब लोग खुश हैं। मैं जानती थी, इसलिए मैं ईशा का फोन लेकर श्रवण के गैरेज में आई। यहाँ से मैंने मैसेज किया। जब ईशा नहीं मिलेगी तो पुलिस इस बात का पता करेगी कि ये मैसेज कब आया और कहाँ से आया, और सीधा शक श्रवण के पास जाएगा। अब बस एक ही काम बाकी है। एक काम करो, तुम उस कार के पास पहुंचो जहां हमने ईशा की बॉडी रखी है। मैं भी आती हूँ। ओके? ठीक है। अब तो बस ईशा की बॉडी को ठिकाने लगाना है। उसके बाद बस चैन ही चैन।
अंकल, आप लोग कहीं जा रहे हैं इसी कार में? अनाथालय। अनाथालय? क्यों? क्यों मतलब क्या रे ईरा? अभी ये जो मैसेज आया ना, मैं नहीं मान सकती। अरे उसे बताना चाहिए था ना, अगर वो अनाथालय जा रही है, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? और अगर अनाथालय गई भी थी, तो रात से कहाँ है वो? नहीं, हम लोग को अनाथालय में जाकर चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ है। समर तो दाइमा भी चल रहे हैं, तुम भी चल लो। मैं चाबी लेके आता हूँ। देवकी जी, आप समर तो दाइमा को बुला लीजिए। जी जी, चल। ये लोग इसी कार में ईशा को ढूंढने जा रहे हैं और ईशा की डेड बॉडी इसी कार की डिक्की में है। इनको जाने से कैसे रोकूं मैं? क्या करूं? क्या? मैंने सुना है पेट्रोल में चीनी डालने से गाड़ी चलती नहीं है। किसी मूवी में तो देखा था। होप ये काम कर जाए, भगवान प्लीज। कार को क्या हो गया? पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही। सारी मुसीबतों को एक साथ आना था। हेलो जी मैनेजर साहब, थैंक यू, आपने वापस फोन किया। मैंने इसलिए फोन किया था ये पूछने के लिए कि ईशा ओझा वहां कुछ डोनेशंस लेके आने वाली थी। अगर वो आ गई हैं तो जरा बात करवा दीजिए। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? एनीवे, थैंक यू। डैड क्या हुआ? ईशा वहां गई नहीं। डैड, अगर ईशा वहां नहीं गई तो फिर मैसेज कहां से आया? और ईशा फिर गई तो गई कहां? और इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। समर्थ, रिलैक्स, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डिक्की में कूलेंट पड़ा है, ले आओ, मैं ठीक कर देता हूं। समर। इतना गुस्सा करने से क्या होगा? मेरी कार की चाबी लो ना। कार ले जाकर जाऊं तो जाऊंगा। वो तुम अनाथालय जा रहे थे ना? वो ईरा ने मुझे बताया ईशा का कोई मैसेज आया। अनाथालय से फोन आया कि ईशा तो वहां गई नहीं। अब तो हम बस इंतजार ही कर सकते हैं कि कहीं से कुछ खबर मिले। समर्थ, पुलिस स्टेशन से फोन है। डैड, स्पीकर पे डालिए।
हेलो। हाँ मिस्टर ओझा, हमारे साइबर सेल ने ईशा के फोन से किया हुआ आखिरी मैसेज का लोकेशन ट्रेस कर लिया है। क्या लोकेशन? आप ही के घर के पास, साई नगर, साई गैरेज। हमारी टीम वहीं पहुंच रही है, आप भी वहीं आ जाइए। जी ओके, थैंक यू। इसका मतलब तब ईशा की गाड़ी खराब हुई होगी और वो गैरेज गई होगी और वहीं से उसने मैसेज किया। अरे अरे ये तो मेरे बेटे श्रवण के गैरेज का एड्रेस है। इसका मतलब ईशा को श्रवण ने। मैं श्रवण को नहीं छोड़ूंगा। समर रिलैक्स, पहले पता कर लेते हैं कि मामला क्या है। ओके? हाँ, मेरी कार ले जाइए ना, मैं ड्राइवर से ठीक करवा के आप लोगों के पीछे भी जाती हूँ। ओके। ओह माय गॉड, इतना बड़ा स्ट्रेस चला गया। इसके बाद मैं लॉन्ग हॉलीडेज पे जाने वाली हूँ। हाँ अभी तुम क्यों इतनी आराम से खड़ी हो? अभी बहुत सारा काम है, चलो। आंटी, अब हम लोग कहीं नहीं जा सकते क्योंकि इस गाड़ी का इंजन मैंने खराब कर दिया है। मैंने कौन सा कहा है कि हम इस कार में जा रहे हैं? हम दूसरी कार में जा रहे हैं। मैंने दूसरी कार का इंतजाम किया है, उसमें हम ईशा की बॉडी को लेके जाएंगे। वैसे हमारे पास काफी टाइम है। जब तक वो ईशा को श्रवण के गैरेज में ढूंढेंगे तब तक हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। अब चलो। ईशा को देखा तुमने? I mean यहाँ कोई लड़की आई थी। ईशा, जानते हो ना तुम ईशा को? साहब, हमने किसी को नहीं देखा यहाँ पे। वैसे भी मैंने अभी अभी गैरेज खोला है। देखो, झूठ मत बोलना। नहीं साहब, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? सवेरे मैं ईशा के लिए मन्नत मांगने मंदिर गई थी ना, तो वापस आते हुए मैंने नीले रंग की कार देखी थी। ये ईशा का गायब होना, ये रेवती का इस मामले में शामिल होना, ये जरूर ये नीली गाड़ी से जुड़ी हुई है। ईशा का मोबाइल। दाइमा, श्रवण का है। श्रवण तो घर पर है। अरे कल रात से पीकर बेहोश पड़ा है, मैंने खुद देखा है। समझ बेटा, एक बात मैं दावे के साथ कह सकती है, कल से लेके आज के बीच वो कहीं नहीं गया, घर पर ही है। देखो बेटा, इस बार उसका कोई हाथ नहीं है इसमें। दाइमा, ये ईशा की जिंदगी का सवाल है। और ये रहा सबूत। आज तो मैं श्रवण को इतना मारूंगा, अगर उसे कुछ भी पता है तो वो जरूर बताएगा। चलिए डैड। समर बेटे सुनो। नहीं, एक मिनट दाइमा, पुलिस को अपना काम कर लेने दीजिए। आपको भी लगता है ये काम मेरे बेटे का है? नहीं, आपको जितना यकीन है ना, उससे ज्यादा मुझे यकीन है कि ये काम श्रवण का नहीं है, वो रेवती का है। ये अपने ऊपर से शक हटाने के लिए पहले भी कर चुकी है ऐसा। देवा रे देवा, लेकिन ये सब के बावजूद भी आपको लगता है, मतलब वो मोबाइल का मिलना, वो संदेशा, ये सब चीजों के लिए ना एक टेढ़ा दिमाग चाहिए जो रेवती में है, और उसे पकड़ने के लिए उससे ज्यादा टेढ़ा दिमाग चाहिए जो देवकी में है। उसे पकड़ूंगी, लेकिन इस टाइम तो बहुत टेढ़ी चाल चली है उसने। नहीं, पर मेरा बेटा। ना, श्रवण को फंसा रही है वो। कैसे और कहाँ, वो हमें यहाँ पर ही मिल जाएगा। अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो और गैरेज से गाड़ी चोरी हो गई। अरे देखो तो सही। कार चोरी हो गई? कैसे? कल एक गाड़ी आई थी यहाँ ठीक होने के लिए। कल रात जब हम गैरेज बंद करके जा रहे थे तो वो गाड़ी यहीं थी।
लेकिन आज आए तो वो गाड़ी गायब है। गायब? किस तरह की गाड़ी थी? गाड़ी का रंग क्या था? जी वो नीले रंग की थी। नीला? जी माँ जी। देवकी भाई, सवेरे मैं ईशा के लिए मन्नत मांगने मंदिर गई थी ना, तो वापस आते हुए मैंने नीले रंग की कार देखी थी। हाँ, और वो है ना गैरेज की तरफ से ही आ रही थी। दाई माँ, कौन चला रहा था गाड़ी, देखा आपने? अरे ए, नालायक कुटला! नहीं, वो नहीं देख पाई मैं। दाई माँ, यही सुराग है। मुझे लगता है यही है। हमें गाड़ी को ढूंढना पड़ेगा। ये ईसा का गायब होना, ये रेवती का इस मामले में शामिल होना, ये जरूर ये नीली गाड़ी से जुड़ी हुई है।